हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, तो उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे अभी तक चैप्टर में कवर हो चुके हैं। चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है हमने पढ़ लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट क्या है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ठीक है, इनके क्या ग्राफ होते हैं, कैसे फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, हमने पढ़ लिया था। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, किसके लिए डिफाइन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या है, अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं या कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो कैसा लिखा जाएगा। फिर गैसियस सब्सटेंस के लिए हमने पढ़ लिया था जो प्रेशर के टर्म्स में डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखनी थी, इनकी यूनिट क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था। फिर पढ़ा एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में फिर हमने पढ़ा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। तो मॉलिक्यूलैरिटी को हमने थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी से समझा था कि जब दो रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे फिर जाकर के हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ऐसा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट जब कोलाइड करे तो प्रोडक्ट बने ही बने, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कोलिजन तो कहा जाएगा। लेकिन किस तरह का कोलिजन है वो, इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक, क्योंकि अगर दो रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, लेकिन कोलिजन तो वहां पर भी हो रहा है ना, लेकिन क्या है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, बस कोलिजन तो हो रहा है। यानी कि इस तरीके का कोई कोलिजन अगर होगा कि जहां पर रिएक्टेंट कोलाइड तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो उसे कहा जाएगा इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक, चलो, इतनी बात हो गई थी। फिर रिएक्टिंग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलैरिटी के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि पहली चीज तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस यानी कि ये कभी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती और इनफाइनाइट नहीं हो सकती मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक, और मॉलिक्यूलैरिटी हम रिएक्शन की शक्ल देख करके बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तीसरी चीज, मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की तीन से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी आपको तीन से ज्यादा दिखती है, जैसे कि इस रिएक्शन में, यानी कि आपको ये मान लेना है कि वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी तीन से ज्यादा है वो क्या होगी, एक एलिमेंट्री रिएक्शन कभी वो हो नहीं सकती, वो क्या होगी, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी। चलो, एलिमेंट्री रिएक्शन की चलिए बात करते हैं ऑर्डर की। अब ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो जो भी पावर है उनका सम करके, कंसंट्रेशन टर्म्स की जो भी पावर है, जो भी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उसी को क्या कहा जाएगा, ऑर्डर कहा जाएगा। जैसे कि 2A + 3B गिव 4। तो यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि इसका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम बच्चों, चलो एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा। बी, चलो, तो कैसे लिखेंगे, आर यानी कि रेट इज इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन क्या है ए और बी, 2 और 3। क्या इस तरीके से लिखा जाएगा,
सोचो, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा ऐसे? क्योंकि हमें बताया थोड़ी है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं। ऐसा हम कब लिख सकते हैं कि जब रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। तो क्या हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, ये के क्या होता है बच्चों, रेट कांस्टेंट, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एक्स वाई। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, एक्स प्लस वाई, यहाँ का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहा जा रहा है बच्चों कि ये रिएक्शन क्या है, इफ एलिमेंट, इफ रिएक्शन इज, अगर हमें कहा जा रहा है रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री है, तो ये ऑर्डर सही होगा। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ऑर्डर आ जाएगा 2 + 3, जिनकी पावर है उसको क्या कर लेंगे हम, सम कर लेंगे, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर है उनका सम कर लेंगे, यही तो लिखा है, सम ऑफ पावर, है ना, लिखा हुआ है ना, सम ऑफ पावर, पावर का सम, यानी कि ऐड करना है किसकी पावर का सम, जो भी कंसंट्रेशन की पावर है जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यही कंसंट्रेशन की पावर है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इनका क्या करना है, हमें सम करना है। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5। यानी कि जैसे बच्चों हम किस में देख रहे थे, मॉलिक्यूलैरिटी में देख रहे थे, तो किसी भी रिएक्शन को देख करके हम उसकी मॉलिक्यूलैरिटी लिख लेते थे। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक, भले यहाँ पर ऑर्डर भी कितना है, 5 है, लेकिन वो सिर्फ कब होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो हम क्या करते थे कि मॉलिक्यूलैरिटी में तो हम रिएक्शन को देख करके बता देते थे कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, लेकिन यहाँ पर हम रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल डेटा, वैसे गिवन रहता है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। चलिए, तो ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लिखने हैं बच्चों, एक एक करके, कि ऑर्डर है क्या, एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है ऑर्डर। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो ऑर्डर के बराबर होगी, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं ये एक क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 5। ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, वो भी कितना होगा, 5 होगा, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर कहीं पर गिवन है तो आसानी से मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर आप निकाल लोगे। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब जैसे कि मॉलिक्यूलैरिटी में काफी रेस्ट्रिक्शंस थे कि वो 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पर है ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है, कॉमा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन बच्चों इनफाइनाइट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होगा, रिएक्टेंट दिए होंगे, ऑर्डर तो हमें निकालना ही है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट कैसे होगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्डर विद
respect to a particular reactant can be negative, but overall order would be positive. ठीक है, देखो ऑर्डर जो है वो 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स है बच्चों, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, ये आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो आपको देखो ज्यादा इसमें क्या याद करना नहीं पड़ेगा, अगर आपको मॉलिक्यूलैरिटी याद है तो उससे रिलेट करके आपको ऑर्डर के पॉइंट्स भी क्या कर लेने हैं, याद कर लेने। जैसे वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, थ्योरेटिकल क्वांटिटी, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन वहां पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पर क्या होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं। ठीक, वहां पर वो 0 नहीं हो सकता था, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेट करके आपको सारे टर्म्स पढ़ लेने हैं और आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। चलो, तो इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे हमने कहा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव, बट ओवरऑल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, और उसका ऑर्डर है K इज इक्वल्स टू, सॉरी, अगर रेट कुछ इस तरीके से है, रेट आपको देखने को मिलेगा ऐसा कई बार, रेट इज इक्वल्स टू Q, एक की कंसेंट्रेशन -1 बी की कंसेंट्रेशन। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो ओवरऑल ऑर्डर होता है इज इक्वल्स टू 2 - 1, ऑर्डर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लिखना है, वो है जनरली reaction with order more than 3 are rarely observed as the probability of colliding more than 3 reactants to form product is very less या रेयर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरली रिएक्शन विद ऑर्डर मोर देन 3, जनरली आपको जो रिएक्शन है जिनका ऑर्डर 3 से ज्यादा हो, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3 से ज्यादा ऑर्डर वाली रिएक्शन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप उसके रीजन से मैच कर सकते हो। किसके रीजन से, जो हमने मॉलिक्यूलैरिटी में एक रीजन पढ़ा था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उनका जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 3 से ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट कोलाइड करके एक सिंगल स्टेप में क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो वैसे यहाँ पर भी है कि 3 से ज्यादा ऑर्डर जो है वो बहुत रेयरली ऑब्जर्व होता है किसी रिएक्शन में, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है या प्रोबेबिलिटी कम है कि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो कोलाइड करके क्या बनाए, प्रोडक्ट बनाए। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए ये होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको भी आपको नोट कर लेना है।
चलिए एक सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर लिखना है। ऑर्डर का सिग्निफिकेंस हमें लिखना है। तो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस में हमें एक पॉइंट जो लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमें क्या बताता है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमें क्या बताता है ना, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हमें क्या बता रहा है कि अगर रेट, अगर क्या हो रहा है कि किसी भी रिएक्शन का की अगर देखो बच्चों कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है तो उसका रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। ये हमें क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हमें यही बताता है। चलो तो इसको लिखेंगे कैसे, ऑर्डर of a reaction tells that how the of a reaction changes on changing the concentration of reactant। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर चेंज करते हैं तो रेट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। चलो तो इसको अब आप नोट कर लीजिए। जैसे कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है 2A + B गिव्स C। इसका रेट कैसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल्स टू K, कांस्टेंट आ गया A, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर लेते हैं, है ना, 2A है ना, 2A, इसको क्या कर लेते हैं 2 टाइम्स और बढ़ा देते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन की वजह से रेट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम बी की बात करते हैं तो देखो जो बी है रिएक्टेंट, तो बी की कंसंट्रेशन, अगर बी को हम क्या करते हैं 3 गुना बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो रेट भी क्या हो जाएगा, रेट भी उतना ही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट भी उतना ही क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज कर दे, उसको कम कर देते हैं, हो सकता है हम इसको घटा दें, है ना, कंसंट्रेशन को अगर हम घटा देते हैं या कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है किस पर, रेट पर। ठीक है, तो चेंज अगर हम कंसंट्रेशन में करते हैं रिएक्टेंट की तो रेट जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, रेट विल चेंज, रेट भी चेंज होगा। ठीक है, तो यही था इसका सिग्निफिकेंस और यही था मेन पॉइंट जिससे आपको ये समझना था कि कंसंट्रेशन में चेंज करने से आपके रिएक्टेंट में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और इस ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जहां पर आप देखते हो कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कोई प्रोडक्ट है ना, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो वहां पर पहले कंसंट्रेशन थी 0.1, फिर कंसंट्रेशन होता रही है 0.4, फिर कंसंट्रेशन हम रख रहे हैं 0.5, अलग अलग कंसंट्रेशन है तीनों। वैसे ही बी की कंसंट्रेशन भी अलग अलग रखेंगे, तो जब हम रेट देखेंगे तो रेट भी तीनों के क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, जबकि रिएक्शन तो एक ही है। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे अगर हम कहें कि कोई रिएक्टेंट है 2A + B मिलकर के बना रहा है C, ठीक है, 2C, चलो कुछ भी C बना रहे हैं फिर, ठीक, तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि अगर हम बात करें A की कंसंट्रेशन है 0.1, फिर A की कंसंट्रेशन है 0.4, फिर A की कंसंट्रेशन है 0.6, फिर B की कंसंट्रेशन अगर 0.4 है, 0.2 है, 0.4 है। ठीक है, तो रेट क्या हो रहा है, रेट भी हमारा कुछ बन रहा है, रेट बन रहा है, सपोज मान लेते हैं K1, यह K2 और यह है K3। तो तीनों में क्या है, डिफरेंस है, जबकि रिएक्शन तो एक ही है, लेकिन पहली बारी में हमने कंसंट्रेशन कुछ इतनी ली जिससे रेट इतना आया।
ठीक। दूसरी बारी में हमने कंसंट्रेशन कुछ इतनी ली जिससे रेट इतना आया, और तीसरी बारी में हमने कंसंट्रेशन कुछ इतनी ली जिससे रेट इतना आया। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे बच्चों। उससे पहले आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है कि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रिएक्टेंट का जो रेट है वो भी चेंज होता है रिएक्शन में। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले सेशन में हम इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, जहां पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सारे हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत